नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का तोहफा देने जा रही है। आज होने जा रही कैबिनेट बैठक में शिक्षा भर्ती के फैसले पर मोहर लग सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस फैसले पर सवाल उठा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 78,000 पद खाली हैं, जिसमें अब 33,000 पदों की भर्ती पर मोहर लग सकती है। बीजेपी ने चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, जिसके तहत पदों को भरा जाना है, लेकिन शायद सरकार के फैसले पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि प्रदेश में 78,000 पद खाली हैं, सभी को भरा जाए। 33,000 पदों पर भर्ती ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 78,000 पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, लेकिन अभी यह जानकारी आ रही है कि सरकार 33,000 पदों पर भर्ती निकाल सकती है, और इसी वजह से कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी पदों को भरा जाए जितने खाली हैं, 78,000। अगर 33,000 पदों को भरने की सरकार सोच रही है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो आज कैबिनेट की बैठक है 3 बजे के आसपास, और इसी बैठक में इस पर मोहर लग सकती है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। के.एस. चौहान जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, और सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, आपसे ही शुरुआत करती हूं। सरकार 33,000 पदों पर भर्ती निकाल सकती है और आज संभवतः इस पर मोहर भी लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी को इससे क्या आपत्ति है? देखिए मनु जी, आपत्ति नहीं है तो अच्छी बात है, भर्तियां होनी चाहिए। जो युवा है उनको मौका मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये हर सरकार की प्राथमिकता होती है। हम भी इसके पक्षधर हैं। मगर देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने जब चुनाव थे तो आपने घोषणा की थी कि हम 31 दिसंबर तक एक आयोग बनाएंगे और सभी भर्तियां तुरंत से तुरंत भर दी जाएगी। पहली बात। उसके बाद क्या हुआ? 4 महीने हो गए, ठीक है, मान लेते उसमें 1.5 महीना आचार संहिता में, उससे पहले भी आपने कुछ नहीं किया। अब जब मौका मिला है तो आप सिर्फ 33,000 की बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि बृजमोहन अग्रवाल जी, जो खुद अब मंत्री बस है, विधायक भी नहीं है, उनकी कितनी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि अंतर में इनका जो अंतर कला है वो सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। ये अंतर कला की वजह से जनता पिस रही है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा इसीलिए है क्योंकि देखिए, रोजगार की बात है। हमने जैसे अगर हम अपनी बात करें, कोरोना था, फिर आरक्षण का मुद्दा था, उसके बावजूद हमने लगभग 45,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती की। बस्तर के युवाओं के लिए अलग से प्रावधान किया गया, बस्तर बटालियन किया गया, बनाया गया। तो इस तरह हमने रोजगार के एक सृजन के एक नए आयाम स्थापित किए थे। मगर अब जब इनको मौका मिला, इन्होंने सिर्फ एक झुंझुना पकड़ने की कोशिश की है। यहाँ तक कि अभी भी आपने ये बोला कि ये फैसला हो सकता है, ये अभी फैसला नहीं है, इस पर भी संशय है। तो देखिए कैबिनेट में क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि इनके जितने भी फैसले हुए हैं, चाहे महतारी बंधन देख लीजिए, कितने लोगों को मिला, कितनी महिला को, ये बोनस की बात कर लीजिए, कितने वो किसानों को बोनस मिला है। उसके बाद आप इन्होंने सीबीआई की जांच की बात की, उसमें भी देख लीजिए। युवाओं को छलने का काम, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे यहाँ की बीजेपी सरकार, ठीक है। के.एस. चौहान जी से मैं इसका जवाब ले लूंगी। आपने एक साथ कई सारे सवाल पूछ लिए हैं, एक एक करके फिर मैं वापस आऊंगी। के.एस. चौहान जी, आपने सुने होंगे, उनको क्या डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिएगा। कि अभी कह रहे हैं कि 33,000 ही क्यों, पूरे 78,000 पर भर्ती क्यों नहीं निकाल सकती सरकार? के.एस. चौहान जी, पीसीआर एक बार चेक कीजिए। के.एस. चौहान जी को आवाज जा रही है? ठीक है, मैं के.एस. चौहान जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन मैं आपके पास फिर से लौट रही हूं। सत्यप्रकाश जी, इतने के.एस. चौहान जी की जो भी टेक्निकल फॉल्ट है उसको ठीक कर लेते हैं। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जो मैंने पढ़ा कि भूपेश सरकार ने 14,000 भर्ती की, 14,000 भर्ती की, और सरकार अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, सरकार को ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। और अब अगर 33,000 भर्ती प्राथमिक तौर पर कर रही है, अगर आज इस पर मोहर भी लग जाती है और ये कहती है सरकार की बाकी पदों को हम आने वाले वक्त में भर देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है?
मनोज जी, 14,000 जो आप बात करें ना, वो हमारी जो प्रक्रिया थी चुनाव से पहले, वो लगभग हमने 44,000 से ज्यादा जो शिक्षक भर्ती की थी। बस्तर के जैसे मैंने बताया युवाओं के लिए अलग से प्रावधान किया था, उसको भी आप इंक्लूड कीजिए। तो हमने 44,000 भर्तियां की थी, और तब की जब उनका हमारा 2 साल तो कोरोना में चला गया। उसके बाद ये आरक्षण का मुद्दा आया, जब सुप्रीम कोर्ट से वो हटा तब हुआ। तो हमारे पास तो बहुत सारी अड़चने थी, आपके पास क्या अड़चन है? आपको कोई अड़चन नहीं, आप कर सकते। हमने फिर जिन युवाओं को रोजगार नहीं दे सके हम, या किसी कारणवश नहीं मिला उनको, तो हमने बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया, जो 31 मार्च तक हमारी सरकार प्रावधान करके गई थी बजट में भी, उसको भी रोक रखा। तो युवाओं का छलने का काम, मैंने जैसे बोला ना, मोदी जी हो या यहाँ की विश्व देश सरकार, सिर्फ युवाओं को रोजगार के नाम वोट ले लेते हैं। आप बता दीजिए, इन्होंने बोला था कि नहीं, बोला 31 दिसंबर तक आयोग बनाएंगे कि रोजगार कितना देना है नहीं देना है, एक आयोग रिपोर्ट देगी। इन्होंने बोला था कि नहीं बोला था कि सीबीआई जांच होगी, उसका क्या हो गया? तो ये सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। आपके पास कोई रुकावट नहीं, कोई ऐसा अड़चन नहीं है, तो आप क्यों नहीं एक साथ 78,000 जो पद खाली उसको भर सकते हैं? ये दिखता है कि आप सिर्फ और सिर्फ झुंझुना देने की कोशिश करें। जो आपने वादे किए, तो कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। जैसे मैंने गिनाया, मातारी बंदर अभी भी लाखों महिलाएं घूम रही है। आप बोनस की बात 16, 17, 17, 18 बोला था, 14, 15 आपने दिया है। आप एक भी आवाज दिखा जो स्वीकृत हुआ, एक भी आवाज स्वीकृत नहीं हुआ। आपने सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ने की कोशिश की है। 500 रुपए सिलेंडर, वो भी अभी तक आता पता लापता है। तो सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ने की कोशिश की, और फिर से युवाओं को छलने की कोशिश फिर से जारी है। देखिए, युवा भी आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे वो इसका जवाब देगा। आपको ये देना पड़ेगा, जो आपने वादा किया तो करना पड़ेगा। और हम विपक्ष के नाते जनता की आवाज जैसे होती, विपक्ष जो जनता की आवाज उठाती है वो उठाते रहिए, और इनको उसके लिए मजबूर करना करेंगे हम कि इनको 78,000 जो पद है सभी के सभी एक साथ भरने पड़ेंगे। और सबसे महत्व, अभी जो कैबिनेट बैठक है उसके बैठक है, उसके बाद पता चलेगा। अभी भी 33,000 से भी अटकलों का बाजार में है कि 33,000 भरे जाएंगे या 34,000 भरे जाएंगे, जो भी है। पहले कैबिनेट बैठक हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला, कैबिनेट बैठक में बहुत सारी प्रावधान करते हैं, बहुत से घोषणा कर देते हैं, मगर धरातल पे आते हैं तो उसमें इतने सारे क्लॉज ले लेके आते हैं कि वो कितने लोगों को मिलता है वो सबके सामने। इसलिए उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया और स्पष्ट करेंगे कि अब इनकी कैबिनेट बैठक के बाद क्या सामने आता है, उसके बाद हम और बोलेंगे। के चौहान जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ, के चौहान जी, सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस ये पूछ रही है कि 33,000 पदों पर आप भर्ती निकालने की बात अभी चल रही है, तो एक साथ 78,000 पद क्यों नहीं भरे जा सकते? 33,000 क्यों सिर्फ? मैं ये पूछना चाहता हूं सत्यप्रकाश जी से कि क्या आपने पूरे 5 सालों में कभी 33,000 की भर्तियां एक साथ निकाली हैं? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई निर्णय में आप पहुंचे हो? 33,000 रुपए पूरी 5 साल में भी आपने पूरी 5 साल में 33,000 भर्तियां की हैं? नहीं। आपने 5-5 लाख के बोर्ड लगाए थे। जब सदन में आपसे पूछा जाता है तो वहां पर 20,000 रुपए की आप पुष्टि करते हैं, और वो भी आपके भूपेश बघेल। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया है। हमारी जो विष्णुदेव साई की सरकार है, उसने पहले जो 2-2.5 महीने आचार संहिता के पहले जो मौका लगा, उसमें बहुत ही अच्छा काम किया। 3100 रुपए का पालन करवाया, 21 क्विंटल पर एकड़ का पालन करवाया। महतारी वंदन योजना के तहत 73 लाख महतारियों को बैंक में पैसा जमा कराया, और भी बहुत सारी सुविधाएं कराई। पीएम आवास पे बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए। जो निर्णय नहीं लेती है ना सरकार, वो सर्वे करवाती है, वो टीम गठित करवाती है, और उनके सर्वे और टीम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपके सर्वे और टीम पूरे 5 साल चलते रहे थे। आपने शराबबंदी का वादा किया, आपने पीएम आवास नहीं किया, आपने जल नल योजना में पैसा जमा नहीं किया, आपने एक रूम के लिए लेबरों को बोला था वो आपने पूरा नहीं किया, आपने वृद्धा पेंशन पूरा नहीं किया, आपने विधवा पेंशन पूरा नहीं किया, आपने जो एक और 500 रुपए का वादा किया था महिलाओं को वो पूरा नहीं किया। आपने बहुत कुछ नहीं किया। आपने पहले अपने गिरेबान झांक के देखना चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको विधानसभा से तो खदेड़ा ही खदेड़ा, उसके बाद आज की डेट में आपको लोकसभा से भी खदेड़ दिया। आपके मुख्यमंत्री, जनता को तो छोड़ दीजिए, आपके कार्यकर्ता उनके मुंह के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं, मंच में चढ़ चढ़ के बेइज्जती करते हैं। ये तो आपके मुख्यमंत्री की हालत है। और इतनी दुर्गति आज तक किसी मुख्यमंत्री की नहीं हुई थी जितनी भूपेश बघेल की हुई है। और भूपेश बघेल की ये दुर्गति होनी ही थी, क्योंकि उसने छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए भी कुछ नहीं किया था।
उसने अपने मंत्रियों को साइड में रखा, मंत्रालय को अपने घर को अपना मंत्रालय बना दिया। कोई भी निर्णय मंत्रालय से नहीं होता था, उनके घर से होता था। ये भूपेश बघेल की कथनी और करनी थी। और उसके बाद जो उखाड़ के फेंका, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। और मैं उस धन्यवाद के साथ ये भी बताना चाहता हूं उनको कि अब जो विष्णुदेव साय की सरकार जो कर रही है, और अभी ये आचार संहिता के बाद जो अहम बैठक चालू होगी, उसमें मानसून से कैसे निपटा जाए। चौहान जी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री हैं, वो विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो अंतरकलह का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इस पर मैं आपसे काउंटर लूंगी, लेकिन मैं उससे पहले गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केएस चौहान जी, आ रही हूँ आपके पास। शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी। खबर यह है कि 33,000 पदों पर भर्ती कर सकती है साय सरकार, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जब 78,000 पद खाली है तो 33,000 ही सिर्फ क्यों? जब बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर अगर सरकार पहल कर रही है, क्या इसका स्वागत नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। तो कांग्रेस सरकार को भी मालूम है कि हर साल का एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से कोई चीज को इनिशिएट किया जाता है। अगर एक साथ 78,000 पद भर्ती करना मतलब बहुत बड़ा सेटअप उसके लिए चाहिए। एक साल उसको कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप करके नई सरकार जो आई है वो नई भर्ती निकालना चाह रही है, और पहले स्टेप उन्होंने 33,000 पदों को लेकर इनिशिएट किया है। तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। और इस पे निश्चित तौर पर यहाँ की जो शिक्षित बेरोजगार है, युवा जो लगातार परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, पीएससी घोटाले से पीड़ित बहुत सारे बच्चे, पिछली बार की शिक्षक भर्ती के भी बहुत सारे पीड़ित बच्चे हैं, उनको भी इसमें फायदा होगा और उनको एक अवसर दिखेगा सरकारी नौकरी पाने का। तो ये तो मुझे लगता है इस बात का स्वागत होना चाहिए। ठीक है, केएस चौहान जी, अब आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनकी कितनी सुनी जाएगी, क्योंकि वो विधायकी से तो इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए, ये कलेक्टिव निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी में, और जो जनहित के लिए, जो छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है, वो ही तो होता है। ये नहीं है कि कोई मंत्री है तो उसकी भी नहीं चल रही है और मुख्यमंत्री की ही चल रही है। क्या कोर कमेटी में ना स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया जाता था, कोर कमेटी में ना गृह मंत्रालय के मंत्री को बुलाया जाता था, यहां तक कि हमने सब देखा है कि मंच में माइक की लड़ाई, मंच में दूसरों प्रोटोकॉल की लड़ाई, उसके बाद हेलीकॉप्टर की लड़ाई, हमने क्या क्या नहीं देखा। और इसका असर छत्तीसगढ़ की जनता पे आता था। लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार कलेक्टिव निर्णय की, विष्णुदेव की सरकार कलेक्टिव निर्णय करेगी। और ये हास्यास्पद है जो ये लोग बोल रहे हैं कि विधायकी से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो विधायकी से इस्तीफा दिया है, आज शिक्षा मंत्री कौन है? बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। आज वो पहले भी बहुत अच्छे निर्णय ले चुके हैं और अभी भी बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, अनुभव और उसके आधार पर। और जैसे हमारे गंगेश द्विवेदी जी ने बोला कि स्वागत योग्य है और स्वागत करना चाहिए। ये लोग तो अवसर में भी आपदा ढूंढ लेते हैं। ये लोग ये छत्तीसगढ़ की भलाई नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चाहते हैं और सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, दो बातें हैं। एक तो वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या 5 साल में 33,000 निकाली थी भर्ती, और दूसरी बड़ी बात जो गंगेश जी कह रहे हैं कि बजट के हिसाब से ही तो भर्तियां की जाएंगी ना। मनोज जी, देखिए पहले तो केएस चौहान जी को याद दिला देता हूँ कि हमारी सरकार की बात कर रहे थे। तो चौहान जी, आपके घर में बिजली बिल आ रहा होगा, आप बिजली बिल किसकी देना है? वो आपके आसपास बच्चे आसपास स्कूल पढ़ रहे होंगे, किसकी देना है वो? तो लीजिए, फिर वही बात, आपको दर्द क्यों लग जाता है? तो सच्चाई बता रहा हूँ, आपके आसपास कोई गरीब बच्चे मर गए, किसी का इलाज कराने जाता है, दवाई चाहिए तो नहीं। सत्यप्रकाश जी, मैंने जो सवाल पूछा है आप उस सवाल पर रहिए ना। मनु जी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मगर थोड़ा इनको याद दिला देता हूँ जो फायदा ले रहे हैं ना, ये फायदा किसकी दे रहे हैं वो याद दिला देता हूँ। देखिए सरकार की बात मत कीजिए। मैंने जैसे बोला, अरे आपको दिक्कत क्यों नहीं सच्चाई? क्या भूपेश बघेल ने नहीं बोला था? अभी जब मैंने आपको क्या 5 साल में भूपेश सरकार ने 33,000 भर्तियां निकाली थी? सत्यप्रकाश जी, क्या 5 साल में भी 33,000 भर्तियां निकाली गई थी भूपेश सरकार की तरफ से? जवाब दे रहा हूँ। चौहान जी को बोलिए, पहले उनको मिर्ची कम लगे हो।
देखिए मैं वही बता रहा हूँ, हमारी सरकार ने 44 से ज्यादा पदों पे भर्ती की थी, और उसके बाद जब हमारे 2 साल कोरोना में निकल गए और सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण का मामला जो फंसा हुआ था, उसके बावजूद हमने 44,000 पदें भरी और बस्तर के युवाओं का अलग से प्रावधान करके भरी थी। तो ये हमने करके दिखाया, जब हमारे लगभग 3 साढ़े 3 साल तो ऐसे चले गए थे। तो ये दिखता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील थी युवा को रोजगार देने के नाम पे। चला है, ये केंद्र सरकार से शुरू कर ले, छलने का काम करते। अरे आपके मुख्यमंत्री तो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, जब तक मोदी जी अमित शाह जी का वहां से कंट्रोल नहीं आएगा, चिट्ठी नहीं आएगी, हो सकता है चिट्ठी में आएगी कि 33,000 नहीं 20,000 भर रहा है, 15,000 भरना है, तभी वो पढ़ेंगे कि भाई वहां से 15,000 आए, वो चिट्ठी पढ़ लेता हूँ पहले में। बृजमोहन अग्रवाल जी का हाल क्या कर दिया, वो बृजमोहन अग्रवाल जी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि उनकी हालत क्या कर दी आपने। वो एक तरफ कभी आगे थे, हम विधायक इस्तीफा नहीं देंगे, सांसद इस्तीफा नहीं देंगे, अभी मैं मंत्री हूँ, उनकी सुन कौन रहा है? उनको तो आपने दरकिनार कर दिया। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जैसे उनके हालात होने वाले हैं। तो देखिए यही मैं बोल रहा हूँ कि इनकी सरकार जो है सिर्फ अंतरकलह में चल रही है और रिमोट कंट्रोल से चल रही है। केंद्र के इनके नेता रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, इसलिए इन्होंने सिर्फ छलने काम किया, अभी भी सिर्फ झुंझुना करने का काम कर रहे हैं। और जो बजट के बाद जो गंगेश द्विवेदी जी कर रहे हैं, भाई आप बजट बढ़ा लीजिए ना। आपने ऐसे अभी 4 महीने में आपने इतना करोड़ का कर्जा छत्तीसगढ़ के ऊपर लाद दिया है। अगर थोड़ा कर्ज युवा को रोजगार के ला देंगे तो हम भी विपक्ष का समर्थन करेंगे। कर्ज लेंगे तो उस पर भी तो आप सवाल उठाएंगे ना। अगर और कर्ज ले लेंगे तो फिर कांग्रेस सवाल उठाएगी। हम उस कर्ज के लिए सवाल कभी नहीं उठाते जो जनता के हित के लिए हो, हम उसके लिए सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार कौन सा अपने हित के लिए वो लेती है कर्ज, जरा बताइएगा। जनता के लिए लिया जाता है कर्ज तो। मैं बता रहा हूँ, मनोज जी सुन तो लीजिए। ये कर्ज अभी इन्होंने कर्ज किसके लिए लिया है? अपने बिल्डिंग, अपने कमरों को सजाने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए, सरकारी खर्चे को बढ़ाया इन्होंने। ये कर्ज लिया अभी। आप पूछे चौहान जी से। के एस चौहान जी आप काउंटर कीजिएगा, फिर मैं गंगेश द्विवेदी जी से समझूंगी क्या वाकई इतना आसान है क्या बजट बढ़ाना, मैं उनसे समझूंगी। के एस चौहान जी काउंटर कीजिएगा। देखिए मनु जी, सबसे पहली बात तो इन्होंने बोली कि इतनी भर्तियां हुई हैं। आप अभी शिक्षा विभाग को निकाल के देख लीजिए, 2018 से लेकर आज तक 2023 तक दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में लगभग 19,000 भर्तियां हुई हैं। लगभग 19,000 निकालिए चौहान जी, 44,000 है, ठीक से पढ़ लीजिए। आपकी सरकार के पास ये तो होगा, निकाल के देखिए आप, उसके बाद आप आइए, आप ढंग से पढ़ के आइए तो मालूम चलेगा। गलत बात मत फैलाइए प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के, लाखों दर्शक है इसके, झूठ मत फैलाइए। आप लोगों का काम है झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना। और युवाओं को मालूम है, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं आप। चुनाव के समय तो बड़ा तो लेंगे, उसमें जाइए, साइड में जाइए, छत्तीसगढ़ की साइड में जाइए, वहां पर सत्य प्रकाश जी 1 मिनट रुक जाइए ना, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए के एस चौहान जी। देखिए मनु जी, जब ये सत्य सामने आता है ना और आप कुछ काम नहीं किए हैं, तब ऐसी बौखलाहट होती है। आप शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का साइट जाइए और उसमें देख लीजिए, लगभग 19,000 समथिंग जो भर्तियां हुई हैं वो हुई हैं, 200 या 300 हुई हैं भर्तियां। तो आप जाएंगे वहां पर खुद देख लेंगे। अभी 33,000 भर्तियां हो रही हैं, इस पे इनको पीड़ा है एक्चुअली, और कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने 5 गुना जितना 15 साल में हमने लोन नहीं लिया था, आपने 5 गुना ज्यादा लोन लिया 5 साल के अंदर। और उतना आपने पैसा कहां किया सबको मालूम है। दूसरी बात, आपका कैपिटल इनकम ज्यादा नहीं होता था। हमारा जो ये वाला बजट है उसमें कैपिटल इनकम ज्यादा है। आप लोग जो कार्य कर रहे थे वो छत्तीसगढ़ के हित में नहीं था। आप आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि 5 साल की सरकार के सामने 6 महीने की सरकार क्या क्या कर रही है ये आप देखिए। कोरोना काल सबके लिए था, हमारे लिए भी 2.5 महीना ये आचार संहिता था, नहीं तो ये 33,000 भर्तियां पहले ही निकल गई रहती। और जिनको ज्ञान ना हो तो मैं उनको बता दूं कि जब तक मंत्री पद है वो हर दिन हर कुछ निर्णय ले सकती हैं। ये भूपेश की सरकार नहीं है कि कोई भी मंत्री को कोई भी हक नहीं रहता था उसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। डिपार्टमेंट वाले सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते थे, मंत्रियों से कोई लेना देना नहीं रहता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार पूरे निर्णय लेती है, सरकार सभी चीजें करती है। और जो आज छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने 33,000 की भर्तियां पे ये मुहर लगेगी, ये ऐतिहासिक है। और उसका जो फायदा होगा वो पूरे छत्तीसगढ़ वासी। ठीक है गंगेश जी,
गंगेश जी, जो सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि बजट बढ़ा लीजिए और पूरी 78 के 78,000 पदों को भर दीजिए, क्या वाकई इतना आसान है कि सिर्फ जीरो ही तो लगानी है? नहीं, इतना आसान नहीं है मैडम। देखिए, हर चीज का बजट जो आय व्यय का लेखा जोखा रहता है, उसके हिसाब से हर बार जिस तरह से आय बढ़ती है उसका ग्रेजुअली हर आगे बजटिंग होती है। दूसरा, एक विभाग के लिए बहुत ज्यादा बजट नहीं रखा जा सकता क्योंकि बाकी विभाग के कामकाज इससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में एकदम से बड़ा बजट लेके पूरी भर्तियां करना बहुत ही कठिन काम है। अगर ऐसा ऑप्शन है सरकार को, अगर मान लो कहीं, जैसे देखिए अभी सरकार के पास तो सबसे बड़ी बात यह है कि फंड की कमी है। अभी किसानों को देने के लिए 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी हुई है, उसमें बड़ा बजट जा रहा है। उसके बाद महतारी वंदन योजना में महिलाओं को देने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। करीब मेरी जानकारी में 13,000 करोड़ से अधिक का इन्होंने कर्ज ले रखा है। तो ऐसे में जब इतना बड़ा कर्ज है अभी सिर पे, तो अब ऐसे में कैसे आप 78,000 भर्ती के लिए बजट निकाल सकेंगे? मुझे लगता है ग्रेजुअली हो पाएगा, 5 साल का समय है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके भर्तियां पूरी हो जाएंगी। 33,000 भी एक बड़ा अमाउंट है, ऐसा नहीं कि बड़ी संख्या है। ये 33,000 पदों में भर्ती होती है तो बड़ी संख्या है और इसमें युवाओं को फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिक्षित को इसका लाभ मिलेगा। सत्य प्रकाश जी, क्या कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है? 33,000 पद कम तो नहीं होते हैं? नहीं मनोज जी, विरोध की बात नहीं है ना। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला, विपक्ष किसकी आवाज? जनता की आवाज होती है। हम जनता की आवाज, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? 33,000 कम नहीं हम बोल रहे हैं, मगर आपने चुनाव में बोला एक साथ सभी भर्तियां की जाएगी। 31 दिसंबर को एक भर्ती आयोग बनाया जाएगा। आपने जो घोषणा की थी, जो चुनाव के तहत आपने वोट दिया था, तो उसकी बात याद दिला रहे हैं कि आपने बोला था एक साथ सारी भर्ती की जाएगी। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर चीज में आपने कटौती की है। महतारी बंधन में कटौती, आपके किसान को बोनस में कटौती, आपकी आवाज की स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाए हैं। आप सीबीआई जांच के आप एक आरोपी आपने किसी के पे कार्रवाई की बता दी। तो हर चीज में आपने कटौती, हर चीज में झुंझुना पकड़ने की कोशिश, वही यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, आप के चौहान जी काउंटर कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो कहा वो नहीं कर रहे आप, बाकी फैसला तो स्वागत योग्य है ही। अरे मनु जी, जो हमने कहा वो किया और हम पहले ही कर रहे हैं। उसके मतलब जो समय सीमा अवधि है, 5 साल तक हमारी अवधि है, उसके पहले ही हम लोग पूरा करना चालू कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बजट के हिसाब से होगा, और ये बहुत ही ज्यादा पॉइंटेबल चीज है कि बजट के हिसाब से ही सभी चीजें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि एक थाली में सिर्फ चटनी डाल दी जाए और बाकी सब चीजें नहीं डाली जाए। सभी डिपार्टमेंट को बांट के पैसा जाना चाहिए और इससे सभी सहमत हैं। आप मेरे को ये बताइए कि सिर्फ 6 महीने बचे हुए थे, 4.5 साल हो गए थे, उसमें उप मुख्यमंत्री जी सिंहदेव जी का ये बयान आता है कि हमने 12 कार्य पूर्ण किए हैं, 12 में कार्य चालू है और 12 अभी तक छुए नहीं है। तो ये क्या था? तो ये अंत तक आपने जो अपनी वादे थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन ये विष्णुदेव साय की सरकार है, ये पूरे वादे करेगी। आप मेरे को ये बता दीजिए कि हमने कब वादा किया। आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या हमने नग्न प्रदर्शन नहीं देखा? क्या हमने भर्तियों के लिए फर्जी प्रमाण पत्र किससे बनवाए थे? आपकी कार्यकाल के बाद फर्जी प्रमाण पत्र दे रहे हो, जो युवा लेकर भटक रहे थे, इस पे आपने कार्रवाई नहीं की थी। हमने कार्रवाई की थी, लोगों को गिरफ्तार करवाया था, लोगों को जेल में डाला था, हमने कार्रवाई की। आपने फर्जी प्रमाण पत्र बांटे, आपने रोजगार को बेचने का काम किया, ये जनता ने देखा है। ये आपने तो हमसे बचा लिया, आपके पास अपने धोए और उससे साफ करने की कोशिश की है, हमसे बचा लिया। अब रोजगार उसके बात कीजिए कि 78,000 रोजगार कब मिलेंगे? आपके वहां जो ठगा उसके बारे में जारी है आपकी के चौहान जी, आपकी आवाज जारी है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा कौन सा विभाग था जिसने धरना प्रदर्शन नहीं दिया भूपेश बघेल जी की सरकार में? ऐसा कौन सा विभाग था कि शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ऐसे कौन से बेरोजगार नहीं थे और या जो एडहॉक में थे वो लोग नहीं आए? और कई वादे आपने जो चुनाव जीतने से पहले और चुनाव के समय जो मंच में चढ़ के बोले थे वो आपने पूरे नहीं किए। ऐसे कई वादे जो आपने पूरे नहीं किए, जिसका प्रदर्शन हमने पूरे 5 साल देखा है। और इतना 5 साल जितना प्रदर्शन हुआ, उसी का परिणाम आया कि आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है
कि आप 5%, 7% अपना वोट कम कर, उनका वोट कम हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये जो अभी विष्णुदेव साय की सरकार है, जो 33,000, आज मैं ये बोलता हूं कि 6 महीने में, मैं अपनी रमन सरकार से भी तुलना करता हूं ना, रमन सरकार जी के 3 कार्यकाल, जोगी जी के 1 कार्यकाल और भूपेश बघेल जी का 1 कार्यकाल, वो उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो 6 महीने के अंदर 33,000 भर्तियों पे कभी भी चर्चा नहीं हुई, कभी भी निर्णय नहीं हुआ। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, ये इंप्रूवमेंट की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमेशा इंप्रूवमेंट करना चाहती है। और कांग्रेस का सिर्फ एक ही है कि वो अवसर में आपदा ढूंढते हैं और सिर्फ नेगेटिविटी। उसको आप लीडर बनिए, आप ट्विटर मत बनिए। ये जरूरी है कि आप पहले विरोध करने से पहले सब देखें, समझे। जब विरोध जनता के हित में सभी चीजें हो रही है और आप विरोध कर रहे हैं, आपको सत्यप्रकाश जी, मतलब उनका सार कहने का यही है। के.एस. चौहान जी ये कह रहे हैं कि साय सरकार साय काम कर रही है, सारे एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, साय सरकार में साय से तो बिजली कटौती हो रही है। साय सरकार में साय से युवाओं की जो रोजगार की जो हमने भत्ता दिए थे वो भी बंद हो चुकी है। साय सरकार में किसानों को बोनस भी साय से बंद हो चुका है, कितना मिला है। तो साय सरकार में साय से क्या और मालूम है, बिजली महंगी हो गई साय सरकार में। साय सरकार में अपराध बढ़ गए, महिला अपराध में जो कमी आई तो फिर से बढ़ोतरी हो गई है। साय सरकार में समाज के एक वर्ग को सड़कों पे आना पड़ा, तो नहीं सुनी गई। नहीं, अच्छा, आप स्वागत करते हैं इस फैसले का या नहीं करते? के.एस. चौहान जी वो पूछ रहे हैं, के.एस. चौहान जी पूछ रहे हैं क्या स्वागत योग्य है ये फैसला? मनु जी, स्वागत योग्य हम तब कहेंगे जब आप अपने पूरे के पूरे घोषणा पत्र की बातें रखें। आपने बोला एक साथ भर्ती करेंगे, एक साथ भर्ती कहाँ है? आपने बोला था कि नहीं बोला था? घोषणा पत्र में डाला था कि नहीं डाला था? एक साथ भर्ती करेंगे, क्या बता दीजिए आप। और खेती अभी आपका फैसला नहीं आया। चलिए ठीक है, ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज 3 बजे बैठक भी है और कैबिनेट बैठक में संभवतः इस फैसले पर मुहर भी लग जाएगी। इस खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।